स्टूडेंट्स, हम जो है आपका चैप्टर वाटर ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 21 हम कर रहे थे और हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, मतलब कि क्या आपको पानी लेने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। ठीक है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, और अगर जाना पड़ता है तो वाटर लाने में आपको कितना टाइम लगता है। देखो मुझे तो नहीं जाना पड़ता, तो मैंने लिखा है वी डू नॉट नीड टू गो फार, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती दूर जाने की, टू गेट वाटर लाने के लिए। ठीक है, एज वी हैव पाइपलाइन एट आवर होम, क्योंकि हमारे घरों में पाइपलाइन है, पाइपलाइन के थ्रू पानी आ ही जाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, वाटर कम्स टू माई होम थ्रू पाइपलाइन, वाटर जो है वो पाइपलाइन के थ्रू मेरे घर में आता है। सो वी डू नॉट नीड टू गो फार टू गेट वाटर, इसलिए मतलब कि पानी लाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको पड़ती है दूर जाने की ज़रूरत, कहीं से आप लाते हैं पानी, कई बार होता है ना कि पानी नहीं आता, लाना पड़ता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि येस वी हैव टू गो फार टू गेट वाटर, हमें वाटर लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे पूछे हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, वाटर लाने में आपको कितना टाइम लगता है जहाँ से भी आप लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको इट टेक 15 मिनट्स 20 मिनट्स, जितना भी टाइम 30 मिनट्स या 1 आवर, तो वो आप लिखेंगे। आपको अगर टाइम लगता है तो जितना भी आपको टाइम लगता है, तो इट टेक इतना टाइम, जितना भी 15 मिनट 20 मिनट 1 आवर 30 मिनट, ठीक है, टू ब्रिंग द वाटर। ठीक है, जैसा भी आपका है रूटीन। देन डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, मान लो कि आप जहाँ से पानी लेकर आ रही हैं, क्योंकि मतलब पहले टाइम में होता था या कई जगह पर आज भी है कि पानी आएगा तो मतलब कि प्रॉपर पानी भरने का टाइम होगा, वहाँ से पानी लाना पड़ेगा अपने घर के लिए। ठीक है, दूर है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पास है तो कम टाइम लगेगा। तो क्या आपके जो नेबर होते हैं, नेबर यानी जो आपके पड़ोसी होते हैं ना, क्या वो भी सेम प्लेस से पानी लेके आते, तो आप लिखोगे येस, अगर लेकर आते तो येस, नहीं लेकर आते तो नो। ठीक है, और अगर लेकर ही नहीं आते, जैसे भी है। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें वाटर स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपने देखा होगा कि मम्मा जो है पानी भर के रखती है, मतलब बकेट में, जग में, ठीक है, या मटका होगा, तो हम क्यों भर के रखते हैं। देखा होगा ना, अपने घरों में भर के रखते हैं मम्मी पानी, तो एज जस्ट कि क्यों भर के रखते हैं, क्योंकि पानी रोज़ थोड़ी ना आता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं बिकॉज वाटर इज़ नॉट सप्लाइड होल द डे, क्योंकि पूरा दिन पानी नहीं आता। अब आपने सुबह भर लिया पानी, तो पूरा दिन चलाना भी तो है ना, पूरा दिन सर्वाइव भी तो करना है, नेक्स्ट डे आएगा पानी, या हो सकता है 2 डेज़ ना आए, हो जाता है ना कई बार कि 2 डेज़ ना आए, थर्ड डे आए, तो उन तो 2 दिनों में आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे करोगे ये काम। तो ये लिख सकते हैं बिकॉज वाटर इज़ नॉट सप्लाइड होल द डे, या आप लिख सकते हैं वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें वाटर स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब सो दैट, इसलिए इट कैन बी यूज्ड व्हेन वाटर सप्लाई इज़ नॉट देयर, मतलब कि ताकि हम उस पानी को, स्टोर किए हुए पानी को यूज़ कर सकें जब वाटर की सप्लाई नहीं है। ठीक है, देन हु फेचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस, मतलब आपके घरों में पानी कौन लेके आता है, कौन स्टोर करता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स आपके घरों में पेरेंट्स करते होंगे, तो आप लिख सकते हैं माई पेरेंट्स। ठीक है, मम्मा करती है तो माई मदर, पापा करते हैं तो माई फादर। ठीक है, अगर ब्रदर सिस्टर है, एल्डर ब्रदर सिस्टर है, तो उसका नाम भी लिख सकते हैं कि माई पेरेंट्स, माई एल्डर ब्रदर सिस्टर, इस तरह से। ठीक है, वो लिख के फैचेस एंड स्टोर वाटर इन माई हाउस। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप जहाँ से पानी लेके आ रहे हैं या नेबर भी लेके आ रहा है, तो कुछ पीपल को मना कर देते हैं, नो आपको अलाउड नहीं है, आप यहाँ से पानी नहीं लेके जा सकते। तो क्या आपको लगता है कि आज की मतलब आज की सिचुएशन में ऐसा है, ऐसा तो नहीं है ना वैसे। तो आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, तो नो देयर इज़ नो सच पर्सन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो देयर आर नॉट सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी को मना कर रहे हैं कि आप जहाँ से पानी ले रहे हैं, सपोज करो हैंडपम्प के, आपके घर के आसपास हैंडपम्प है या कोई टैप है, तो नल है, तो आप वहाँ से पानी ले रहे हैं, तो कोई और पीपल लेने आ रहा है पानी की, मुझे भी चाहिए, और आप मना कर रहे हो उसको, ऐसा आजकल की सिचुएशन में तो नहीं है। अगर है तो आप यस लिख सकते हो कि यस देयर आर सर्टन पीपल, है ऐसे पीपल जिनको मना कर देते हैं हम। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, आजकल तो सब इक्वल है,
भेदभाव थोड़ी ना आजकल, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं बेटा, ये आपने डिस्कस मतलब करने हैं, ठीक है। इसमें ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं वही आंसर आपने लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपनी इच्छा से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर मैंने लिखा कि कौन पानी को लेकर आता है, फैच यानी लेकर आता है, कौन स्टोर करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा माई पेरेंट्स। अगर आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर भी करते तो आप उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी करते हैं तो लिख सकते हैं कि आल्सो हेल्प माई पेरेंट्स, मैं भी हेल्प करता हूँ अपने पेरेंट्स की, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में, और जैसे ये नदियों के नाम मैंने लिखे, अगर आपको कोई और नदी का नाम आता है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ी मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।